गुड आफ्टरनून बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में, चैप्टर नंबर 2, इनसाइड आवर अर्थ। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है, इंटीरियर में। जैसे हम टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ में रहते हैं हम लोग, तो जैसे अर्थ एक स्फीयर है, लेकिन स्फीयर के अंदर जैसे हम मान लेते हैं, जैसे टेनिस बॉल का एग्जांपल लेते तो वो भी एक स्फीयर है, लेकिन उसके अंदर वो हॉलो रहती है। लेकिन अर्थ की अगर बात करें हम, तो अर्थ जो है वो क्या है, वो हॉलो नहीं है, बिल्कुल भी हॉलो नहीं है। उसके अंदर जो है वो कम्प्लीटली फिल है। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है हमारा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। जहां पे हम रहते हैं दैट इज लिथोस्फियर। ओके, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। फिर क्रस्ट के नीचे क्या आता है? ये जो पूरा लेयर है ये मेंटल है, मेंटल। ठीक है, ये एक्चुअली सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है। मेंटल जो लावा जो बोलते हैं ना, जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तब जो चीज बाहर निकलती है, तो सेमी लिक्विड चीज जो ये पूरी गर्म रहती है, दैट इज कॉल्ड मेंटल। ठीक है, तो जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो क्या चीज बाहर आती है? मेंटल बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सभी के कितने थिक है, मतलब कितना उनका टोटल लेंथ है, वो भी हम पार्ट देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि लेयर्स क्या क्या है। पहले हम अर्थ के अंदर लेयर्स क्या क्या है वो देख लेंगे। ठीक है, जैसे हम ऑनियन को काटते हैं तो अंदर कितनी सारी लेयर्स निकलती है, वैसे ही हमारा अर्थ है। सबसे ऊपर वाला हो गया क्रस्ट, उसके नीचे हो गया मेंटल। फिर हम बात करेंगे कोर की, तो अंदर आ जाएगा पूरा कोर। तो कोर में दो डिविजन हो गए, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, एक इनर कोर हो जाएगा और एक आउटर कोर हो जाएगा। ठीक है, कोर भी जो है उसका भी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, अभी तक कोर का पार्ट हमने विजिबल तो हमने किसी ने देखा नहीं, उतना डीप हम अर्थ के अंदर गए नहीं है। ठीक है, तो कोर कैसा दिखता है वो नहीं पता, लेकिन मेंटल जब बाहर आता है तो वो हमने देख रखा है। क्लियर? देखो मैं दूसरे डायग्राम में भी फिर से बता देता हूँ। ऊपर वाला सबसे पार्ट जो है वो क्रस्ट है, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, क्रस्ट का थिकनेस बाकी के लेयर्स के कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो कम है। ठीक है ना, क्रस्ट का थिकनेस अगर देखेंगे बाकी के लेयर्स के कंपेयर में, मेंटल देखो कितना थिक है, कोर देखो कितनी थिक है, आउटर और इनर कोर। तो क्रस्ट का थिकनेस काफी ज्यादा कम है बाकी के लेयर्स के कंपैरिजन में। ओरिजिनल पिक्चर में देखना चाहो तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये अर्थ है, उसका क्रस्ट है। फिर हम देखेंगे अंदर वाला मेंटल जो कि एकदम गर्म रहता है। फिर ये कोर है, ठीक है, और ये इनर कोर जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, और जैसे ये मेंटल जो है ये यहाँ से बाहर आता है, जो ये दिख रहा है तुमको येलो लाइंस, ये एक्चुअली क्या है? वेंट्स है। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर होता है तो उसका वेंट होता है जहाँ से सीटी बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है। तो अर्थ भी बिकॉज अंदर से काफी ज्यादा गर्म है, तो अर्थ के ऊपर जगह जगह पे वेंट्स है जिसको हम वॉल्केनोस कहते हैं। ठीक है, और जब भी अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्केनो के अंदर से क्या होता है? प्रेशर रिलीज होता है, ये सारे इरप्शंस होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो जैसे कि हमने अभी अभी देखे लेयर्स ऑफ अर्थ क्या क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे टोटल 3 लेयर्स देखे। सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, उसके बाद में मेंटल और उसके बाद में कोर। मेंटल में भी अपर मेंटल लोअर मेंटल आ जाएगा और कोर में भी अपर कोर और लोअर कोर आ जाएगा। ठीक है, तब हम एक एक के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट एंड इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। जैसे कि मैंने बताया था, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स। बाकी सारे लेयर्स इसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थिक है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन ओशन फ्लोर। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसा कि मान लेते हैं ये वाला पार्ट जो है मेंटल है, ये वाला लेयर जो है मेंटल का लेयर है। उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर ये क्रस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ओशन है। अगर यहाँ पे पूरा पानी पानी है, ठीक है, ओशन है, तो मेंटल का तो फिक्स लेयर है ही। तो जब जहाँ पे कॉन्टिनेंटल मास है, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे उसकी गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर है। और जहाँ पे ओशन है, तो ये वाला जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? ओशन का क्रस्ट है। ये क्या है? ओशनिक फ्लोर का क्रस्ट है। तो इसकी थिकनेस कितनी है? ओनली 5 किलोमीटर्स। हाँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होगा। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में एयर हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डेंस है बिकॉज इसके ऊपर पानी का वज़न ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल मास का कितना हो जाएगा थिकनेस? 35 किलोमीटर। एंड ओशनिक फ्लोर का कितना हो जाएगा थिकनेस? ओनली 5 किलोमीटर। ये वाला पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ओके, अब हम बात करेंगे मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में
तो जैसे कि हमारे जो भी मासिस है, कॉन्टिनेंटल मासिस है और ओशनिक मासिस है, तो उसमें कौन कौन से मिनरल्स है, ठीक है। अब जैसे रॉक्स वगैरह रहती है तो उसके अंदर हमें पता है, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आयरन वगैरह, स्टील वगैरह, सारी चीज़ें हमें मिट्टी के अंदर से मिलती, गोल्ड वगैरह, ठीक है। लेकिन गोल्ड ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल मासिस में नहीं है, बहुत कम जगह गोल्ड है, ठीक है। तो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होंगे जो हर जगह पाए जाएंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्टिनेंटल मास की बात करें, ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल मास जो मैंने बताया, कितना इसका थिकनेस था, 35 किलोमीटर जितना। तो इसके अंदर क्या है, सिलिका एंड एल्यूमिना, ये सबसे ज़्यादा इसमें कंटेन करता है, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में हम सी बोलते हैं, ठीक है, SiAl। SI ले लिया है हमने, सिलिका का इनिशियल SI, और Al कहाँ से ले लिया है हमने, एल्यूमिने का इनिशियल Al, ठीक है। सिलिका, एल्यूमिना, ये सब कैसे दिखते हैं, इसके इमेजेस भी मैं वीडियो के एंड में अटैच करूँगा, तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। चलो, तो कॉन्टिनेंटल मासेस में क्या आ गया, सिलिका एंड एल्यूमिना। फिर बात करेंगे ओशनिक मास की, तो ओशनिक मास के अंदर क्या आ जाएगा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो SI का, सिलिका का SI ले लिया, मैग्नीशियम का Ma ले लिया, तो ये क्या बन गया, SiMa, सीमा, ठीक है। किसी लड़की का नाम नहीं है ये, ओके। तुम्हें खाली याद रखना है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं ये भी याद रखना है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। 1 मार्क के अंदर बता सकते हैं कि भाई कॉन्टिनेंटल मासिस के अंदर कौन कौन से मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके नाम लिखो और उनके शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं ये बताओ, ठीक है। या फिर बताओ कि सीमा और Cl जो है वो कौन से मास से बिलोंग करता है। सीमा जो है ओशनिक मास में रहता है और Cl जो है वो कॉन्टिनेंटल मास में रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, बीनीथ द क्रस्ट देयर इज मेंटल, ठीक है। और मेंटल हमने देखा था इमेज में, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल का थिकनेस ज़्यादा है। कहाँ क्रस्ट का थिकनेस 35 किलोमीटर और कहाँ मेंटल का थिकनेस 2900 किलोमीटर। तो ये वैल्यूज़ भी तुम लोगों को मेमोराइज़ करनी रहेगी। मेंटल का थिकनेस क्या हो जाएगा, 2900 किलोमीटर। अब मेंटल के बाद कौन सा लेयर था, बताओ बताओ, यस, क्या था उसके बाद, कोर था, ठीक है। अपर कोर एंड इनर कोर, लेकिन यहाँ पे हम इनर मोस्ट कोर की बात करें, पूरा कोर एक कंबाइन ही लेंगे हम, यहाँ पे हम खाली 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा क्रस्ट, दूसरा हो जाएगा मेंटल और तीसरा हो जाएगा कोर। मेंटल के बाद जो इनर मोस्ट लेयर आएगी अर्थ की, ठीक है, अंदर की तरफ, वो आएगी कोर, दैट विल बी द कोर। अब कोर का थिकनेस क्या है, रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, रेडियस यानी हम यहाँ पे इसको थिकनेस ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो 3500 किलोमीटर की इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। जो क्रस्ट था उसकी कितनी थी, 35। फिर मेंटल जो था उसकी कितनी थी, हमने अभी देखी 2900। क्रस्ट की कितनी थी, 35, और ओशनिक क्रस्ट की तो 5 थी, ठीक है। मेंटल की 2900 और जो कोर है उसकी कितनी थिकनेस हो गई, 3500 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कोर में कौन कौन से मिनरल्स रहेंगे वहाँ पे, यहाँ पे रहेंगे निकल एंड आयरन, ओके। एंड टुगेदर इसको क्या कहेंगे, NiFe, नाइफ, ठीक है। अब तुम सोचो निकल का तो Ni आ गया है सर, ये आयरन का IR की जगह Fe कैसे आ गया। तो आयरन को बेटा फेरस मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है, FeRrOUS, ठीक है। आयरन का दूसरा नाम फेरस रहता है, तो वहाँ से Fe जो है वो लिया गया है, ठीक है। वहाँ से जो है Fe लिया गया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, NiFe, नाइफ, ठीक है, शॉर्टकट में। और ये जो सेंट्रल कोर है, ये बिकॉज सबसे इनर मोस्ट लेयर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके जो भी बाकी सारी लेयर्स का जो भी वज़न आएगा वो सेंटर की तरफ आएगा, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है एंड काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी। हमने देखा था पूरा हाईएस्ट टेम्परेचर यहीं पे हमें फाइंड करने के लिए मिलेगा अर्थ के ऊपर, ओके। तो ये पूरा लिक्विड स्टेट में ही रहता है जो इनर मोस्ट कोर है वो, ओके। अब यहाँ तक हमने ये इनसाइड आवर अर्थ में कौन कौन से टॉपिक्स है ये हमने कवर किए। अब इसके बाद हम देखेंगे डू यू नो सेक्शन में हमारे यहाँ तक के टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ओके। तो सबसे पहला, डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। साउथ अफ्रीका में है और इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तो सबसे मैक्सिमम डीप अभी तक 6 किलोमीटर जितना ही ड्रिल कर पाएंगे, उससे नीचे अभी तक हम गए नहीं है, ठीक है। और हमने तो देखा मतलब पहला जो क्रस्ट है वही 35 किलोमीटर का था, उसमें तो हमने अभी तक मतलब 1/7 पार्ट तक ही जा पाए हैं, क्लियर।
टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, हाँ हमें पता है हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, पहुंच भी गए तो हम मर जाएंगे वहां जल के, है ना। यू विल हैव टू डिग अ होल 6,000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर पे जाके 6,000 किलोमीटर डीप अगर हम होल करेंगे तो हम सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंचेंगे। लेकिन मुझे लगता है मेंटल तक पहुंच गई हम तो जल के खाक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ सूट बनाना पड़ेगा जो पहन के हम जा सके, जो उतना टेम्परेचर सहन कर सके। The crust forms only 1% of the volume of Earth. 84% consist of mantle and 15% makes the core. तो देखो क्रस्ट का डिवीजन है, मतलब अर्थ के अंदर जो पूरा मटेरियल उसका डिवीजन है। तो क्रस्ट खाली 1% है, बाकी चीजें जो है वॉल्यूम का वो 84% जो है मेंटल है, सबसे ज्यादा मेंटल जो है क्वांटिटी में ज्यादा है। और फिर कोर की बात करें तो 15% ही है, बिकॉज सबसे सेंटर में है वो। ठीक है, जैसे स्फीयर में जितना तुम छोटा छोटा होते जाओगे स्फीयर में उतना उसका वॉल्यूम भी कम होते जाएगा। ठीक है, और जो रेडियस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो दैट इज 6,371 किलोमीटर। ओके, दैट इज 6,371 किलोमीटर। तो जैसे कि हमने देखा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सिलिका और एल्यूमिना का रहता है, तो ये क्या है, सिलिका। ठीक है, इस तरीके का जेल टाइप का सब्सटेंस रहता है। ये सिलिका जो है ज्यादातर यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। तुम अगर नया लैपटॉप या टीवी वगैरह लेके आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये पैकेट्स रहते हैं सिलिका के। और कुछ नए हाई बैग्स वगैरह लाते हैं तो उसके अंदर भी रहता है। ये एक्चुअली क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है तो उसमें अगर मॉइस्चर लग गया है तो कस्टमर तक पहुंचने के पहले ही खराब हो जाता है। इसलिए उसमें ये सिलिका जेल डाला जाता है बिकॉज इट इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर। और ये इस तरीके का दिखता है एल्यूमिना। ओके, एल्यूमिना मतलब ये पाउडर के फॉर्म में रह सकता है या फिर इस तरह टैबलेट्स के फॉर्म में रह सकता है। जस्ट मैं आपको इमेज बता रहा हूँ ताकि पता रहे कौन सी चीज कैसे दिखती है। फिर ये हो गया मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये ज्यादातर मतलब ब्लेड्स वगैरह बनाने में यूज होता है मैग्नीशियम। ठीक है, और ये हम बात करेंगे निकल की। तो जो हमने देखा कोर के अंदर निकल प्रेजेंट रहता है, तो निकल से एक्चुअली बहुत सी कंट्रीज में निकल के कॉइन्स बनते हैं। ओके, तो निकल भी कुछ इस तरीके का शाइन करता है। ये इमेज है माइन का। ओके, जैसा कि हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे डीपेस्ट माइन है, तो कुछ इस तरीके की माइंस रहती है। ये साउथ अफ्रीका की नहीं है बट जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ माइंस का, कि सिर्फ सर्कुलर वे में वो लोग डिग करते जाते हैं और सेंटर में जो है सबसे ज्यादा गहराई उनको मिल जाती है। और वहां से जो है वो सारी चीजें कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सारा वहां से पत्थर वगैरह सारे ले आते हैं और उसके अंदर ही गोल्ड वगैरह दूसरे इंपॉर्टेंट मेटल्स रहते हैं, वो ऊपर लाके सेपरेट किए जाते हैं। ये ऐसा माइन जो है अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी उसमें दिखाया गया था। कोई बता सकता है कौन सी मूवी में ऐसा माइन दिखाया गया है? कोई बता सकता है इस तरीके का कहाँ पे हमने ये सीन देखा है? रिसेंट मूवी दबंग 3 अगर देखी हो तुम लोगों ने, ठीक है, तो उसमें जो लास्ट वाला पार्ट आता है उसमें ये दिखाई गई है। ठीक है, एक बार ऐसा हो तो मम्मी पापा को बोलना दबंग का लास्ट पार्ट मुझे देखना है, उसमें तुम देख पाओगे इस तरीके की माइंस रहती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के बारे में। ओके।